चाय लाऊं? चाय पियोगे? ना। क्या हुआ? आदित्य, बताओ मुझे, क्या हुआ है? क्या बात है? शेयर करो मुझसे। मुझे बताओ, तुम इतने अपसेट क्यों हो? कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। नहीं, मुझे जानना है तुम परेशान क्यों हो। क्या हुआ है, बताओ। यो ही कि मां बदल गई से, नए नए लोगों से मिलने लगी से, घर वालों से ज्यादा बाहर वालों की फिक्र से उसने, और तो और सनी डांस का शौक चढ़ गया से। तो क्या हो गया? डांस का शौक चढ़ गया तो इसमें बुरा क्या है, या इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? प्लीज आदित्य, तुम मुझसे ये मत कहो कि तुम्हें मम्मी पे शक है। मम्मी ने पूरी जिंदगी अपनी सारी ड्यूटीज निभाई है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है, एक माँ बन के, एक बीवी बन के, एक बहू बन के। तो अगर वो अपने लिए कुछ कर रही हैं, उसमें हर्ज ही क्या है? प्लीज छोरी, देख हमेशा माँ की तरफदारी करना बंद कर दे। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ। और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और ब्रॉड माइंडेड इंसान हो। तो फिर मम्मी को लेके तुम्हारा नजरिया इतना छोटा क्यों पड़ गया आदित्य? और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि मम्मी कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। अच्छी तरह तो तू डैड को भी जाने ना। देख छोरी, अपनी माँ को मैं थारे से अच्छी तरह जानू, और तू मन यो ना समझा कि मारे माँ बाप कैसे से। हमारी खुद की आंखें से, अपनी आंखों से देख सकूं मैं। के चाल चली से तन्ने भाई, वाह ब्रह्मानंद वाह, मान गए तन्ने भाई। फर्जी स्कीमें बनाने और प्लानिंग में तो तू सरकारी महकमों ते भी आगे से। और इस स्कीम में देवयानी का सबसे खास मोहरा आदि तुम्हारे कंट्रोल में ऐसे। मोहरों का के करूं जो उत्तरा बिचारी। किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा होगा कि साली आधी घराली हो, क्योंकि पूरी घराली होती दिक्कत अब साली शब्द ही गाली जैसा महसूस हो रहा। आज मैं घनी खुश हूं। वो तो मन में भी दिख रहा, इसमें बताने वाली कौन सी बात से? चाहवे कैसे तू? और क्यों बुलाया तुमने तारा को यहाँ, वो भी मारे मना करने के बावजूद? शेरवानी आपके लिए, कल पार्टी में पहनना जरूर, अच्छी लगेगी आप पर। हाल में गई शेरवानी, पहले जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। कितनी बार जवाब बताया ना, वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर सके इसलिए बुलाया उसे यहाँ। आप मैंने बार बार एक ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हो? मैंने नहीं अच्छा लगता कोई एक ही टॉपिक पे बार बार हमारे से बात करे। चलिए अब शेरवानी ट्राई कर लीजिए, ताकि अगर कुछ कम ज्यादा हो तो मैं कल तक ठीक कर सकूं। आदित्य, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे भी और मम्मी को भी। मेरा यकीन मानो आदित्य।
क्यों सोई से? मैंने कहा था ना तेरी माँ बदल गई से। हम लोग उनके लिए उसके पास टाइम ना सर यहाँ आगे तो खुद ही देख ले और समझ ले। और मैं क्या बोलूं। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, अपना वादा याद है ना? देखिए अगर इस बार आप पीछे हटे तो हमारे से बुरा कोई ना हो। अगर आपने नहीं बताया तो मैं सबको बता दूं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने हिसाब से सबको बता दो कि आप दीदी से तलाक लेकर हमारे से शादी करें। डैड, मैंने आपसे बात करनी सर। आप बोलना के बात से ये चल रहे हैं। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। वो डैड, माँ गेस्ट रूम में क्यों सोई से? क्या हो रहा है आप दोनों के बीच? अब मैं क्या बताऊं तन्ने बेटा, क्या चल उसी ते जाए के पूछ क्यों अलग सॉरी से, क्योंकि मन ने तो नहीं किया उस तरह सुनने के वास्ते। उसी ते मांग जवाब इस बात का, क्योंकि हमारे पास बेटा इस सवाल का कोई जवाब ना सके। मैं तो खुद तेरी तरह हैरान और परेशान हूं उसकी इस हरकत को देख के। मैंने कहा भी उससे वहां जाके मत ना सोवे ताकि घर के बाकी लोगों को इस बारे में पता ना चले। बताना चाहिए। इस बारे में ना पता चले सब। यही कि हम दोनों के बीच जो ठीक ना से अरे रोक ले ऐसा ब्रह्मानंद, क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा? क्यों इसे उस घायल शेरनी के पास भेज रहा? अगर कहीं उसने सब कुछ बोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बार माँ ने हद कर दी डैड, यो ठीक ना से। मैं अभी जाके माँ से बात करता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, क्या कर रहे हैं? ऐसे जल्दबाजी मत ना करे। जल्दबाजी तो क्या? सही वक्त के इंतजार में सिचुएशन को और बिगड़ने दो। नन्ना समझने की कोशिश कर बेटा। यो पति पत्नी का मामला से आपस का, मैं खुद सुलटा लूंगा, तू बीच में मत ना पड़े। और बेटा मैं ना चाहता कि देवयानी को बाद में लगे वरना इस मामले में तेरा सहारा लिया। वो कैसे? अरे यो वो देवयानी के पास तो टाइम ही ना बेटा हमारे लिए हो। तो मैंने उत्तरा तक कह दी थी कि भाई हमारे लिए हो पार्टी के वास्ते कोई छोटी मोटी चीज लेती ही।
अच्छा से। आज तो बाल बाल बच गए। अरे सुतरा का क्या करूं जो लोकपाल बिल की तरह 2400 घंटे गले में लटकी रहे। एक रास्ता से हमारा बेटा बनेगा हमारी ढाल। हाँ? यो पति पत्नी का मामला से आपस का मैं खुद सुलटा लूंगा, तू बीच में मत ना पड़े। जीवन फेरा कैसा ये घेरा, जीवन फेरा कैसा ये घेरा, कभी सवेरा कभी अंधेरा, काला धीरज खोए फिर से संजोए, सपने पिरोए धड़कनों की माला, छिपा दर्द किस मुस्कान में है, मोम किस चट्टान में, कोई ना जाने आधे फसाने आधी हकीकत का है ये उजाला। जीवन फेरा कैसा ये घेरा, कभी सवेरा कभी अंधेरा काला। सहमी है उम्मीद की लौ, मध्यम होती जाए, कोशिश भी अब हाले हाले बेदम होती जाए, टूटे कश्ती है साहिल से खफा, सागर करे किस से वफा, कोई ना जाने आधे फसाने आधी हकीकत का है ये उजाला। आदित्य, 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 चाय पी लो, मैं चाय लाई हूं। मन देना चाहिए। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? देख छोरी, सुबह सुबह मन ने कोई बहस ना चाहिए। मैं बहस नहीं कर रही आदित्य, मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। बहस ना बात कुछ ना करना चाहूँ छोरी। वैसे भी आज मासी की बर्थडे पार्टी से मैं ना चाहूं कि हमारी झगड़े की वजह से वो पार्टी स्पॉइल हो, समझी? मैंने अकेला छोड़ दे बस। आदित्य,
हे भगवान, आप तो सब देखते हो। इस घर में आज क्या होने वाला है मुझे नहीं पता भगवान, और ना ही ये कि जो भी होगा उसका इस घर पे क्या असर पड़ेगा। क्या मांगा मेरे बजरंग बली से? मुझे खुद पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ। अपनी खुशी मांगती हूँ तो दूसरों को तकलीफ होगी, दूसरों की खुशी मांगती हूँ तो ये घर बिगड़ जाएगा। समझ में नहीं आता बाबूजी, भगवान से मांगू भी तो क्या मांगू मैं? वही मांग बेटा जो सही से, वही मांग जो हमेशा से तू चाहे थी, वही मांग कि उनको रत्ती भर भी तकलीफ ना हो जिनका कोई दोष न सहे। तभी तो भगवान जी थारी सुनेंगे, क्यों है क्या नहीं? थारी परेशानी मेरे तो देखी न जाती बेटा। अरे परेशान तो उस कमीने ब्रह्मा को होना चाहिए जो अपने ही मकड़ जाल में फंस गया। तो देखिए आज सच सबके सामने आ जाएगा, उसका झूठ, एक एक झूठ सबके सामने उजागर होगा। आपको ऐसा लगता है बाबूजी? आप नहीं जानते उन्हें? वो कुछ भी कर सकते हैं, हार मानने वालों में से नहीं है वो। और जहां तक मैं उन्हें जानती हूँ, अपनी जीत के लिए वो झूठ को सच में बदल सकते हैं। मुझे गलत साबित करने के लिए, मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए वो इस तलाक के नाटक को सच में बदल सकते हैं। और ब्रह्मा ने थारे को तलाक देने का इरादा बदल दिया तो क्या करेगी? पता नहीं, मैं नहीं जानती मैं ये तलाक चाहती हूं या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं, आज मैं वही चाहती हूं जो वो चाहती है। मैं चाहती हूँ वो मुझसे माफी मांगे, मैं चाहती हूँ वो सबके सामने अपनी गलती माने, मुझसे तलाक ना देने की भीख मांगे। वो बहुत हो गया, बहुत हो गया बाबूजी। मैं खुद को और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती।